Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Let's Learn from Home. My name is Sandhya Rai and we are studying chapter 7 Tissue, in which we have studied um, plant tissue, mesenchymal tissue, complex permanent tissue और एनिमल टिश्यू में हम अभी तक एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुके हैं और हमने कनेक्टिव टिश्यू शुरू किया था जिसमें कि हम दो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ चुके हैं, बोन्स एंड ब्लड। और आज हम पढ़ेंगे कार्टिलेज। ठीक है। कार्टिलेज हैज़ अ वाइडली स्पेस्ड सेल। कार्टिलेज में बहुत जो सेल्स कार्टिलेज सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट उनका नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट, वो हमारे बहुत ज़्यादा स्पेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इसलिए हमारा सॉलिड मैट्रिक्स का ही होता है जो कि हमारा कंपोज होता है प्रोटीन और शुगर का। वो सॉलिड मैट्रिक्स हमारा किस चीज़ का बना होता है? जिसके अंदर हमारे कार्टिलेज सेल कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा प्रोटीन और शुगर का बना होता है। कार्टिलेज स्मूथन बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इट ऑल्सो प्रेजेंट एट नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। कार्टिलेज जो है हमारा वो बोन सरफेस को स्मूथ करता है, जहाँ पे वो बोन्स जॉइंट होती है वहाँ पे, और ये हमारा नोज टिप पे प्रेजेंट होता है। अगर आप नोज टिप देखो तो वो आसानी से दब जाती है, तो वो हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और ईयर हमारा जो है वो मुड़ जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और ट्रेकिया में भी हमारा हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स। इन्होंने कहा है हम अपने कान तो मोड़ सकते हैं लेकिन हम अपनी हड्डियाँ तो नहीं मोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे कान जो है वो कार्टिलेज के बने हैं, वो फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स है जो मुड़ जाता है, और बोन हमारा हार्ड मैट्रिक्स का बना हुआ है। इसके बाद हमारा है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे स्किन मसल्स में पाया जाता है या फिर ऑर्गन्स के बीच में जो गैप बचते हैं उनमें पाया जाता है। उस स्पेस को फिल करता है वो और सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। इट फिल अप द स्पेस। ये हमारा स्पेस फिल करता है जो ऑर्गन के अंदर बच जाता है, और सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। अगर कोई डैमेज हो गया है तो उसमें रिपेयरिंग में उसे हेल्प करता है। इसके बाद हमारा है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमारा फैट टिश्यू भी होता है। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। ये हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है एडिपोज टिश्यू, जहाँ पे हमारा फैट स्टोर होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। ये हमारे फैट ग्लोब्यूल से भरे होते हैं जिनके अंदर हमारा फैट स्टोर होता रहता है। और ये जो हमारा फैट स्टोर होता है वो अगर हम जैसे कभी कभी 3-4 अगर जैसे कुछ लोग देखें वो 2-3 दिन के व्रत रखते हैं बिना कुछ खाए, फास्ट रखते हैं, तो वो तब भी ज़िंदा रह लेते हैं। वो क्यों ज़िंदा रह लेते हैं? क्योंकि जो ये फैट स्टोर है ना, फिर वो फिर यूटिलाइज होता रहता है। और जो हमारा फैट है जो स्टोर हुआ है स्किन के अंदर, ये हमारा इंसुलेटर का काम भी करता है। इंसुलेटर जैसे कि हमें हमारी जो हीट है वो बाहर आने नहीं देता, बॉडी हीट को। ठीक है। स्टोरेज फैट ऑल्सो लेट इट एक्ट एज इंसुलेटर। ठीक है। ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू फिर हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे मसल्स टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स में प्रेजेंट होता है। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एन इलोंगेटेड सेल। ये हमारे इलोंगेटेड सेल से बना होता है जिसे हम कहते हैं मसल फाइबर। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट इन आर बॉडी। अगर मसल टिश्यू नहीं होती तो मूवमेंट नहीं पॉसिबल हो पाती। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द एंड टू कॉज मूवमेंट। जो मसल्स होती हैं हमारी, उसमें हमारे स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिससे कि मूवमेंट हमारी पॉसिबल हो पाती है। जैसे कभी कभी हमने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि हम कभी अगर बहुत तेज़ भाग के आ रहे हैं तो हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, फिर हमें चल नहीं पाते। तो वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे ना जितनी ऑक्सीजन की मतलब जितना ऑक्सीजन हमें वहाँ चाहिए वो नहीं पहुँच पाता। इसीलिए मसल्स इज ऑफ 3 टाइप। ये हमारी 3 टाइप की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल हमारी
ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट होती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ये हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। स्केलेटल वॉलेंट्री से मतलब है जो हमारे इच्छा के अनुसार चल सकें। जैसे कि अगर मैं हाथ हिलाना चाह रही हूँ तो मैं हाथ हिला लूँगी, तो ये इसका मतलब है वॉलेंट्री, जो मेरे अकॉर्डिंग चल रही हैं। दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। ये हमारी बोन्स से अटैच होती हैं, ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। दीज मसल्स शो डिफरेंट अल्टरनेट लाइट एंड डार्क पैटर्न। ये मसल हमारे लाइट और डार्क पैटर्न शो करती है। जैसे ये हमारी जो है, ये पहले लाइट है, फिर डार्क है, फिर डार्क, फिर लाइट, डार्क, लाइट, ऐसे हैं। ये हमारा अल्टरनेटिव बैंड शो करती हैं। these मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, जिसे हम स्ट्रिएशन कहते हैं। व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल। ये हमारी स्ट्रेटेड मसल के नाम से भी जाना जाते हैं। स्केलेटल मसल को हम स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं या फिर वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, हैविंग मैनी न्यूक्लियस। जो इसके सेल्स होते हैं इस टिश्यू के हमारे, वो लॉन्ग होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। मतलब एक एक सिंगल ट्यूब लाइक प्रेजेंट होगा, वो सिलेंडर लाइक। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम बहुत तेज़ अगर भागते हैं या फिर तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, उसके बाद हम चलना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे उतनी एनर्जी वो प्रोवाइड कर सके, हमारी मसल्स को उतनी एनर्जी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सके, इसीलिए वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अगर फिर वो ज़्यादा एनर्जी बनाएगा, ठीक है, इसलिए हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसके बाद हमारा है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हमारे इनवॉलेंट्री मसल होते हैं। इनवॉलेंट्री से मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे मन से नहीं चलेंगे। जैसे कि हमारे स्मूथ मसल का हम एग्जांपल ले लें, हमारा ईसोफेगस हो गया, हमारे इंटेस्टाइन्स हो गए। ये मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं चल रही कि नहीं, मैंने अभी सोच लिया कि मेरा खाना ना पचे, मतलब मेरा खाना डाइजेस्ट ना हो, तो वो नहीं होगा। वो तो होगा, अगर मैंने खाना खाया तो वो इंटेस्टाइन मेरा स्मूथ मसल्स का बना है, वो वहाँ जाके डाइजेस्ट होगा। ये नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री मसल से ये मतलब है कि वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, वो अपने ही अनुसार काम करते हैं। इट इज़ फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ ब्लड वेसल्स। ये हमारे एलिमेंट्री कनाल में प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कनाल हमारा माउथ टू स्टमक पोर्शन जो है वो हमारा एलिमेंट्री कनाल कहलाता है। और जो ब्लड वेसल्स है वो हमारी रिलैक्स कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वहाँ पे भी हमारे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी आइरिस ऑफ द आइज में भी प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी आइरिस है आँखों की, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। एंड इन यूटेरस, हमारे यूटेरस में प्रेजेंट होते हैं। इन दी ब्रोंकी ऑफ द लंग्स, यूटेरस, हमारे यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो हमारे अनुसार तो नहीं होती कि मैं चाह रही हूँ तो अभी कॉन्ट्रैक्शन हो जाए फिर ना हो, तो वो अपने आप इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वो अपने आप काम करती हैं। द सेल ऑफ आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड, स्पिंडल शेप्ड की होते हैं, मतलब ऐसी शेप की होती हैं, पॉइंटेड एंड होता है उनका, और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक ही न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड, मतलब इसमें लाइट और डार्क बैंड नहीं होते, तो हम इसे अनस्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हमारा सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, और ये हमारा जब से मतलब हम बने हैं, जैसे फीटस फॉर्म से जब हमारा हार्ट बनता है उस दिन से जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक ये हमारा काम करता है। अगर जिस दिन इसने काम करना बंद कर दिया उस दिन हम मर जाते हैं। हमारा थ्रू आउट द लाइफ काम करता है, ये कभी रुकता नहीं है। कार्डियक मसल और इनवॉलेंट्री मसल, ये भी हमारी इनवॉलेंट्री मसल है। इसमें इसका भी ये मतलब नहीं है कि मैं अगर चाहूँ कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा कि मेरा दिल धड़के तो वो रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये हमारा ऑल ओवर द लाइफ काम करता है। इट ओनली फाउंड इन हार्ट। The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout the life. Heart muscles are cylindrical, branched and uninucleated. ये हमारे cylindrical होते हैं, branched होते हैं और uninucleated होते हैं। इसकी इमेज दिखाती हूँ। ये हमारे कार्डियक मसल्स हैं, ये branched हैं और uninucleated हैं। ये मेरा स्मूथ मसल सेल है, जैसे कि बताया था पॉइंटेड एंड, ये पॉइंटेड एंड दिख रहे हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड है ये।
इसके बाद हमारी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.5, जिसमें हमें कहा गया है कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, नोट डाउन देयर शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई विद इन द सेल। इन्होंने कहा है कि हमें कंपेयर करना है डिफरेंट जो भी हमारे मस्कुलर टिश्यू हैं, उनकी शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई को। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेबल भर दिया, मैं बता देती हूँ। स्ट्रेटेड मसल की हमारी शेप क्या होती है, सिलेंड्रिकल। स्मूथ की क्या होती है, स्पिंडल, जैसे कि बताया था, पॉइंटेड एंड। कार्डियक की हमारी ट्यूबुलर वाइज सिलेंड्रिकल फॉर्म। ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रेटेड में हमने बताया था मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, स्मूथ यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, कार्डियक भी यूनि न्यूक्लिएटेड होता है। हमारी जो पोजीशन होती है न्यूक्लियस की वो पेरिफेरी होती है, जैसे कि मैंने इस इमेज में दिखाया था। जो कि हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो देखो यहाँ पेरिफेरी एंड में प्रेजेंट है। ठीक है। और स्मूथ मसल में बीच में प्रेजेंट है, सेंटर में, और कार्डियक मसल में भी सेंटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे शेप इसकी क्या होती है, सिलेंड्रिकल। स्ट्रेटेड की, स्मूथ की होती है स्पिंडल, और कार्डियक की ट्यूबुलर। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मल्टी यूनि यूनि। पोजीशन न्यूक्लियाई की क्या होती है, पेरिफेरी, सेंटर और सेंटर। इसके बाद हमारा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारा एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें हमारी ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होता है, और ये हमारा मैसेज कंडक्ट करता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल्सो ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। यहाँ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व जो ये सब हमारी नर्वस टिश्यू की बनी होती है। ये जो इस टिश्यू के सेल्स को हम नर्व सेल या न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है विद न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइजेज, जो हमारा एक्सॉन होता है। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन। जो हमारा एक ही सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है उसे हम एक्सॉन कहते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। अभी मैं इमेज में दिखाती हूँ। यह हमारा सेल बॉडी हो गया, ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसकी ये लॉन्ग जो टेल जा रही है ये हमारा एक्सॉन है, और ये जो छोटी छोटी टेल जा रही हैं ये हमारा डेंड्राइट्स हैं। ठीक है। ऑल सेल possess the ability to respond to stimuli. However, cells of nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within a body. इसका ये मतलब है कि जो हमारे बॉडी के सारे सेल्स होते हैं उन सबके पास एबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड करने की किसी भी स्टिमुलस के। स्टिमुलस मतलब जैसे कि तुम्हारे पास कुछ आ रहा है बहुत जल्दी, जैसे तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो, वो तुम्हारा किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्ड है। कोई बहुत तेज़ी से तुम्हारे आंखों के पास अपना हाथ ला रहा हो तो तुम अपनी आंखें बंद कर रहे हो, तो वो जो आया हाथ वो स्टिमुलस था, और जो तुमने करा वो तुम्हारा रिस्पॉन्स था। ठीक है। तो सारे सेल्स के पास होता है ऐसा एबिलिटी, लेकिन जो नर्वस टिश्यू है वो बहुत हाईली स्पेशलाइज होता है इस चीज़ के लिए। वो बहुत जल्दी इस काम को करता है। जैसे कि अभी आप मुझे सुन पा रहे हो, तो ये भी ये जो सुन रहे हो ना, वो नर्वस न्यूरॉन्स के थ्रू ही ब्रेन तक कंडक्ट हो रहा है। ठीक है। तो तुम्हें मतलब आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा, इतनी जल्दी ये सारे काम हो रहे हैं कि मैं बोल रही हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, और ये आपका मैसेज ब्रेन तक कंडक्ट हो रहा है। ये इतनी जल्दी हमारा काम होता है, मतलब सेकेंड्स के कौन से पार्ट में इतनी जल्दी हमारा कंडक्ट होता है। However, cells of nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. The signal that passes along the nerve fiber is called a nerve impulse. जो हमारे सिग्नल पास होते हैं नर्व फाइबर के अलॉन्ग उन्हें हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। मसल्स और नर्व जो कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से हम मूव कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी नर्व्स ने काम करना बंद कर दिया ना तो हम मूव नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे मसल्स कितना भी काम कर ले हम मूव नहीं कर सकते। ठीक है। जो जैसे कि कोई ड्रंकेड पर्सन अगर तुमने देखा हो, अगर आपने लोगों ने ड्रंकेड पर्सन देखा हो तो वो कभी सीधा नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे ब्रेन को जाके अफेक्ट करता है, और जब वो ब्रेन को अफेक्ट करता है तो उसका नर्व्स उस हिसाब से काम नहीं करती हैं जैसे वो अभी नॉर्मली हमारे केस में करेंगी। ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।
टिश्यू। यहाँ पे हमारे कनेक्टिव टिश्यू भी सारे ख़त्म होते हैं और चैप्टर हमारा फिनिश होता है। तो अगर आपको कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ like our video, subscribe our channel and share this video with your friends. Thank you.